धनतेरस से लेकर भाई दूज तक कब क्या करना है, मंत्र सहित पूरी बातें जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहें। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, नूतन वर्ष और भाई दूज 5 पर्वों का पुंज है। दीपावली उत्सव 4 महारात्रियों में दिवाली एक महारात्रि है। नरक चतुर्दशी को काल रात्रि भी कहते हैं। इन रात्रियों में किए गए शुभ कर्म, साधन, भजन, जप, ध्यान हजारों गुना अधिक प्रभावशाली होता है। पहला है धनतेरस। धनतेरस 29 तारीख को है। इस बार धनतेरस के दिन एक विशेष भौम प्रदोष योग है जो घर में लक्ष्मी की वृद्धि, कर्ज निवारण, पति पत्नी में क्लेश का शमन, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के विवाद का शीघ्र निवारण आदि में उत्तम फल देने वाला है। इस दिन का लाभ जरूर उठाना क्योंकि सारी चीज एक ही दिन है। इस दिन क्या करना है आगे बताएंगे। 30 तारीख को है नरक चतुर्दशी काली चौदस। ये है मंत्र सिद्धि की रात्रि। उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। दीपावली, महालक्ष्मी, शारदा, कुबेर पूजन 31 तारीख को है। 1 नवंबर को दीपावली के साथ दर्श अमावस्या भी है, तो उस दिन लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दर्श अमावस्या है तो उस दिन सत्कर्म दान आदि जरूर करें, पर दान का न तो ले और ना ही खाएं। 2 तारीख को है नूतन वर्ष अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। नूतन वर्ष का दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त है। गोवर्धन पूजन भी उसी दिन है। फिर 3 तारीख को है भाई दूज। यह पर्वों का पुंज है। अब एक एक करके हम महिमा श्रवण करें। धनतेरस, यह पर्व धनवंतरी महाराज द्वारा प्रणीत आरोग्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहने का संकेत देता है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिकस्य सीतो पक्षे त्रयोदश्याम तू पावके, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यानी धनतेरस के रात्रि को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए, यानी अखंड दीप जलाना चाहिए। इससे दुर्गम मृत्यु यानी अकाल मृत्यु का नाश होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती। यह धनतेरस की रात्रि के दीपदान के विषय में है। उस दिन जो दीपक बनाएं, हो सके तो गेहूं के आटे का बड़ा दीपक बना लें और उसमें 4 मुख वाली बत्ती लगा दें। घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह चारों बत्ती प्रज्वलित कर लें। यमराज का निवास स्थान दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम करते हैं। तो यमराज को दीपदान भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। अब घर के बाहर गेहूं या अक्षत आदि से बनी हुई छोटी सी बेदी पर इसे स्थापित कर दें। धनतेरस के दिन और मंत्र के साथ अगर कर सके तो अच्छा है। मंत्र है, मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालेन शामम्यासः त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इसका अर्थ है कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्यपुत्र यम देवता को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। श्लोक नहीं आता हो तो हिंदी में जो यह अर्थ है उसे मन में भावना करते हुए दीपदान हम कर सकते हैं। ओम यम देवाय नमः इस प्रकार से, अथवा तो गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया हुआ है धर्मराज मंत्र, उसका भी जप करके यह दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस के दिन जहां हमारा पूजा खंड है, जहां पर हम बैठकर नियम आदि करते हैं, घर के अंदर वहां पर भी शाम के समय अखंड दीप जलाए रखना चाहिए। भाई दूज तक अखंड दीप जलता रहे तो बहुत उत्तम माना गया है। इससे वास्तु दोष की समाप्ति कही गई है। अगले दिन यानी 30 तारीख को आएगा नरक चतुर्दशी काली चौदस। नरक चतुर्दशी की रात्रि में मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध होता है। यह रात्रि मंत्र जापकों के लिए वरदान स्वरूप है। इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दिए से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आंखों में आंजने से विशेष लाभ होता है। बच्चों व बड़ों को भूत प्रेत और नजर लगने से बचाने के लिए भी यह काजल उपयोगी है। कुबेर ने भगवती महालक्ष्मी के जिस मंत्र से उनकी उपासना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसे मंत्र के प्रभाव से दक्ष सा वर्णीय मनु को बहुत ऊंचा पद मिला तथा राजा मंगल और प्रियव्रत को भी अथाह संपदा, सामर्थ्य और यश प्राप्त हुआ। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद और राजा केदार को भी उसी मंत्र से अखंड संपदा मिली। उस मंत्र को यदि कोई नरक चतुर्दशी की रात को जपता है तो लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होती हैं। इससे जापक के हृदय में जो ऐश्वर्य सामर्थ्य लाने की योग्यता का केंद्र है वह विकसित होता है। मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्ये स्वाहा। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ समझ में नहीं आता, किंतु उनके उच्चारण से शरीर के सूक्ष्म केंद्र प्रभावित होकर ब्रह्मांड के अंदर जो अथाह रहस्य छुपे हैं उनसे तादात्म्य कर पाते हैं। आप भी लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करो कि माँ जो आपको प्रिय है वही मुझे प्रिय है, और लक्ष्मी जी को तो भगवान नारायण ही प्रिय है। जब से परमात्मा तुम्हारे प्रिय हो जाएंगे तो लक्ष्मी माता तो आप पर प्रसन्न रहेंगे।
सारी दुनिया का धन, सत्ता और मान परमात्मा सुख के आगे 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं रखती। नरक चतुर्दशी के दिन कोई गलती से भी सूर्य उगने के बाद उठता है तो वर्ष भर के उसके पुण्य का प्रभाव, सत्कर्मों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन यत्न पूर्वक सूर्योदय से पहले स्नानादि कर लें। जो लोग सोते हैं उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो सूर्योदय से पहले उठकर सूर्योदय से पहले तिल के तेल की मालिश करके उबटन लगाकर स्नान कर लेता है, उसकी सत्व की अभिवृद्धि होती है। उबटन अपने आश्रम व समितियों के स्टॉल पर मिल जाएगा। ऑनलाइन मंगवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे स्नान नहीं करते तो शरीर मलिन हो जाता है, ऐसे ही अगर नरक चतुर्दशी को कोई मंत्र जप नहीं करता तो मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है, मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। अगर इस दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन मंत्र जप करते हैं तो मंत्र में चेतना बढ़ जाती है, मंत्र की सिद्धि होती है। इस दिन सरसों के तेल अथवा घी का दिया जलाकर काजल बनाएं। यह काजल लगाने वाले व्यक्ति को नजर नहीं लगती, नेत्र ज्योति बढ़ती है, भूत बाधा भाग जाती है, ऐसा लिखा है। इस दिन नरक के भय से बचने के लिए धर्मराज के नाम यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, अंतक, काल तथा सर्वभूत अक्षय इनका उच्चारण कर तर्पण तथा दीपदान करना चाहिए, ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन है। नरक चतुर्दशी को भी दीपदान करना चाहिए और यदि यमराज के सभी मंत्र नहीं याद हो तो धर्मराज मंत्र का ही हम जप करके दीपदान कर सकते हैं। अगला दिन है दिवाली। 31 तारीख को दीपावली है। दीपावली की रात्रि के लिए अभी मंत्र जो बताया गया, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्य स्वाहा, इसका भी जप कर सकते हैं। और ऋषि प्रसाद में भी छपा है कि दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में 1 चांदी का सिक्का, 5 सूखे आंवले, 5 हल्दी की गांठें, 5 कमल गट्टे अच्छी तरह पानी से धोकर घर में पूजा के या अन्य स्थान पर लाल कपड़े के ऊपर रख लें। गौ चंदन धूप बत्ती अपने स्टॉल पर मिल जाएगा और दीपक जला लें। मानसिक रूप से अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए थोड़ी देर गुरु मंत्र जपे, फिर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए निम्नलिखित लक्ष्मी गायत्री और बीज मंत्र की एक माला जप करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसकी 1 माला करें और बीज मंत्र है श्री, इसकी भी 1 माला करें। जब तक दीपक जलता रहे तब तक सामग्री इसी प्रकार रहने दें। इसके बाद लाल कपड़े पर रखी सामग्री को उसी में बांधकर पोटली बना ले एवं धन रखने के स्थान पर रख ले। इससे उत्पन्न सात्विक ऊर्जा से आपकी घर में बरकत आने लगेगी तथा धन संपदा बढ़ाने लगेगी। हर अगली दिवाली को चांदी के सिक्के के अलावा उपरोक्त पोटली के सभी सामग्री जल में प्रवाहित कर दें और यह चांदी का सिक्का व नई सामग्री लेकर पूर्वोक्त विधि से पूजन करके पोटली बनाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। 2 तारीख को नूतन वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पूरा दिन शुभ मुहूर्त माना गया है। मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। शुभ दर्शन के स्टॉल लगेंगे बाहर, जहां पर हम लोग शुभ दर्शन कर सकते हैं। यह 5 पर्वों का पुंज है, इसका हम लोग विशेष लाभ उठाए और इन पर्वों के पुंज में विशेष रूप से गुरुदेव के हम आगमन के लिए, गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जप अधिक से अधिक करें।